परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत फेमस टॉपिक है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बना हुआ है। एक फिल्म है द सीक्रेट, और उसके बारे में लोगों को उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, लोगों के एक्सपीरियंस बताए हैं, लोगों ने अपने अनुभव बताए कि हमारे साथ ये हुआ, हमने ये सोचा, ये हो गया। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है, पर इस फिल्म के अंदर जो बात बताई है वो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सच नहीं है। मतलब थोड़े से मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसके से कुछ टॉपिक जो कि लोगों को एक गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। तो इससे रियलिटी में स्पिरिचुअलिटी और ये द सीक्रेट वालों की जो बात है उसके बीच में हम बहस थोड़ी सी करेंगे आपसे और चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सच समझना चाहते हैं कि क्या सिर्फ ये मुद्दे, ये जो टॉपिक है उसको फॉलो करके इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी की कहाँ पे कम दिखाई देती है, इनकी बातों में स्पिरिचुअलिटी बहुत कम थी। क्या बापूजी ये जो कह रहे हैं ऐसा होता है? देखो, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कह रहे हैं ना जी। कि तुम्हारे जो सोचते हो वो बनता है, ठीक है। जी जी। ठीक है, वो बात सही है कि जो तुम सोचोगे वो बनोगे, उसमें मैं मानता हूँ। बराबर। मगर एक परफेक्ट चीज जो है कि तुम्हारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्शन की पावर कहाँ से आती है? जी। जैसे तुम जो सोचते हो, बार बार सोचते रहते हो, बार बार सोचते रहते हो, जी तो हमेशा वो बनता है क्या? जी मैं एक एग्जांपल दे दूं जी कि जब तक तुम्हारी आत्मा में पावर नहीं है जी तो तुम्हारे अट्रैक्शन की शक्ति, जी। मगर पावर ऑफ थॉट, सोचने की शक्ति में पावर नहीं आएगा तो वो काम रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। ये स्पिरिचुअल लॉ है। क्या है? स्पिरिचुअल लॉ। क्योंकि ये तो बोल दिया अट्रैक्शन ऑफ, अट्रैक्शन किसको होगा? आत्मा की शक्ति होगी ना। जी जी जी। मगर आत्मा में शक्ति ही नहीं है तो तुम्हारे सोचने से क्या होगा? हाँ, आज मैं एग्जांपल दूं कि पूरा खानदान सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। खानदान के खानदान सोचते, चाचा मामा भाई बहन सब बचपन से सोचता रहता है जी। कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पढ़ाई के लिए पढ़ता है कि 12th में आया या एडमिशन में मिल जाता है, फिर भी डॉक्टर नहीं बन जाता, नहीं इंजीनियर बन सकता, अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। एक गरीब है, गरीब भी मांगता है कि मेरे को पास गाड़ी हो, बंगला हो, रोज रोज सोचता है, सुबह से शाम तक सोचता है। हाँ, जब भी भीख मांगता है ना तो सामने गाड़ियाँ कई पसार होते, सुबह से लेकर शाम तक वो गाड़ी ही सोचता है मेरे पास भी गाड़ी हो, गाड़ी हो, गाड़ी हो। क्या गरीबों को गाड़ी बंगला मिल गया क्या? जी। इसलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। ये लोगों को, मैं समझता हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे विचारों में शक्ति कहाँ से आएगी? जी। एक कॉमन सेंस है ना। जी। जो तुम सोचोगे वो बनोगे, मगर कब बनोगे? जब आत्मा में शक्ति होनी चाहिए ना। बाबूजी, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली कि विचारों में शक्ति होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि विचार को रिपीट करो, पर आप कह रहे हो उस विचार में शक्ति हो, और एक बार अगर हम संकल्प करें तो ये पॉसिबल है। अब आप हमेशा एक निसंकल्प अवस्था की बात करते हैं कि उसको बार बार सोचने से वो चीज़ नहीं मिलती, आपने इच्छा की और उसको छोड़ दिया, और निसंकल्प अवस्था में ज़्यादा विचारों के अंदर शक्ति आती है, ऐसा आपने हमें बताया। देखो, जब तुम बार बार एक ही चीज के लिए सोचते हो, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुबह शाम शाम, ये तो गरीब ही सोचता रहता है ना। मगर उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है ना। गरीब इसलिए बना कि उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है। जी। अगर आत्मा में शक्ति होती ना तो जो सोचता वो बन जाता ना, जो सोचता मिल जाता। मगर आजकल किसी आत्मा में शक्ति नहीं है। जी। हाँ, नहीं तो वो आज कहते हैं बीमारियां हो तो मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ करने से ठीक हो जाता है क्या? जी। हाँ, कोई भी चीज एक कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जी। आत्मा का ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जी। मगर दूसरा ये बता दो, अब उसको तुम कर्मों के साथ जोड़ो। बाबूजी 2 मिनट हम उससे आगे बढ़ते हैं, पहले आप जरा थोड़ा सा सुन लीजिए, हम यही बात पे आगे आते हैं। जैसे जैसे वो कहते हैं कि हम हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो नौकरी, पैसा, लोग, हेल्थ, डेप्ट हो, चाहे सुख दुख हो, कार हो, मकान हो, ज्वेलरी हो, जो भी चीज़ है उसको हम अट्रैक्ट करते ही रहते हैं। जैसे उन्होंने क्वांटम फिजिक्स का भी एक बात उन्होंने बोली कि आपके पास तब तक वो दुनिया नहीं हो सकती जब तक आपका दिमाग उसमें दाखिल ना हो, क्योंकि दिमाग ही हर चीज़ को बनाता है, उसको शक्ल देता है, ऐसा उन्होंने बताया। क्या ये 100% अप्लाई होता है, हर समय होता है? जब हम शून्य अवस्था में होते हैं तो क्या ये अप्लाई होता है? निसंकल्प अवस्था में ये सब अप्लाई होता है? देखो, तुम्हारा जो माइंड सोचता है, तुम जब माइंड को अप्लाई करते हो, क्या बोला उसने? माइंड में डालना पड़ता है ना, मन में डालना पड़ता है तुम्हें जो चाहिए, जो चाहिए। मगर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक थियरी ऑफ कर्म भी आता है।
जी बिल्कुल। बिल्कुल। अब वो कोई अनेक जन्मों से वो राक्षस बना हुआ है, अनेकों मर्डर किया हुआ है, अनेकों ये है, और उसको ये थियरी सिखाओ कि तू मांग, ये मांग, मैं मेरे पास $10 लाख आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये जाए, जी। और वो देवी देवता को मंदिर में जाता रहता है कि मेरे को ये मिले मिले। तो क्या थियरी ऑफ कर्म जो क्या है वो गलत हो गया कि वो देवी देवता भी उसको दे देंगे क्या? ये तो हाँ, ये तो बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन बात ये है कि जो परमात्मा ने थियरी ऑफ कर्म का जो सिद्धांत बनाया, हाँ। ये उसके टोटल ऑपोजिट साइड है। क्यों? क्योंकि किसी बंदे ने पूरी जिंदगी अगर लोगों को दुख दिया और बुरे कर्म किए हैं तो उसको अच्छा तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि थियरी ऑफ कर्म कह रहा है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो और बाद में अच्छा सोचना शुरू करो तो आपके साथ अच्छा होगा। देखो एक बात सोचो जी। अच्छी बात सोचना अच्छी बात है, ठीक है। मगर जब अनेकों जन्म के संस्कार नेगेटिव पड़े हैं आत्मा के अंदर, जी तो वो लाख कोशिश करे, जी उसको थियरी ऑफ कर्म सिखाया जाए, ये सिखाया जाए, बहुत सिखाया जाए। जी। आजकल भी रामायण सुन के आते हैं, फिर घर में रामायण शुरू हो जाता है। सही बात। महाभारत की भागवत गीता सुन के आते हैं 6 घंटा, फिर घर में महाभारत शुरू हो जाता है। इसलिए तो कई लोग बोलते हैं ना, घर में महाभारत की किताब भी ना रखो क्योंकि महाभारत हो जाता है। अरे भाई वो तो एक बिलीफ है ना, बिलीफ है। बिलीफ है जी। मगर वो मान्यता। कोई भी आत्मा नहीं चाहती मैं लड़ाई झगड़ा करूं, मगर फिर भी हो जाता है ना। बिल्कुल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आत्मा के साथ, उसके साथ अंदर मेमोरी पड़ी है उसकी थी। कारण जगत में जो आत्मा सामने आती है, एक बात सोचो, जी। कोई भी आत्मा उसके सामने आती है, जी। हाँ, तो उसके एक तुरंत रिफ्लेक्शन होता, आते ही उसने भले नहीं देखा हो, पहली बार देखता हूँ इस जन्म में, जी। मगर अगले जन्म में उसके साथ कनेक्शन हुआ है, पॉजिटिव कनेक्शन है, उसके साथ पॉजिटिव कनेक्शन है, तो प्यार आएगा। जी। तो आत्मा से प्यार आएगा, जाके गले लगा देगा। जी। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। राइट। और दूसरे का आत्मा आ रहा है तो उसको दूर से ही नफरत हो जाएगा कि बेकार बंदा है, ये बेकार बंदा है, कहाँ से आ गया, भागो भागो भागो। तो क्यों होता है? जी। क्योंकि उसको देखते ही उसके अंदर नफरत हो जाती है, क्योंकि उसके कारण शरीर में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। जी। कारण शरीर माना जो उसको कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड। राइट। सबकॉन्शियस माइंड में सब रिकॉर्ड होता है। जी। और माइंड में जब सामने आते रहे तो वो तो नेगेटिव पॉजिटिव अंदर पड़ा ही हुआ है। जी। और अब वो आत्मा लाख कोशिश करे कि मैं उसे नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना जी। है, मगर वो कोशिश कर ही नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता अपने स्वभाव संस्कार। देखिए बाबूजी, इसके बीच में ये भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि पिछले 5 सालों से मैं अहमदाबाद से दिल्ली गाड़ी लेके कई बार, मतलब 35 बार मैं आ जा चुका हूँ। लगभग 70,000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन मेरे को कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई, मेरी गाड़ी का टायर भी पंक्चर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे परमात्मा पे पक्का भरोसा है। और जब मैंने ये पहली बार जब यात्रा की थी अहमदाबाद से दिल्ली की, तो लोग बोल रहे थे कि यार ये इतनी दूर कैसे जाएगा, नहीं जा सकते हैं, ये है वो है, पर मैंने फिर भी हिम्मत करके ये काम किया क्योंकि मुझे विश्वास था। और जैसे आपने बताया कि जब आत्मा में पावर आती है, आत्मा में जब पावर आती है, एक बात बताऊं, मगर आप तो ज्ञानी हो, योगी हो जी। आपके अंदर परमात्मा पर 100% भरोसा है। बिल्कुल। आप उसको गाड़ी के ड्राइविंग के द्वारा परमात्मा की याद में रह के ड्राइविंग करते हो। बिल्कुल। आप कर्म योगी हो, आपकी बात अलग है। क्या दूसरों की गाड़ियां पंक्चर नहीं होती है ना? तो आपके अंदर आत्मा की एनर्जी आती रहती है, आत्मा के अंदर पावर आती रहती है, Right. क्योंकि आप कर्म योगी हो। Right. आप परमात्मा को याद करते हो, Right. परमात्मा की याद में रहकर गाड़ी चलाते जी। हो, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। जी। इसलिए तो गीता में कहा है ना, तू मेरी याद कर तो तेरे को कुछ नहीं होगा। हाँ? ये बाबूजी बिल्कुल सत्य है, और मेरे लाइफ का ये 5 साल का एक्सपीरियंस है। और जो आप ये कह रहे हो, क्योंकि जब भी मैं ड्राइव करता हूँ तो हमेशा मेरे लाइफ में मैं परमात्मा को ही याद करता रहता हूँ, और ये बिल्कुल सच है। और ये तो चाहे ये सीक्रेट वाले बोले या ये तो मेरी लाइफ का अनुभव है, पर हम परमात्मा की याद में करते हैं। और ये लोग परमात्मा की बात नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ विचारों में ही सब बातें करने की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने और आगे बोला है कि जो नेगेटिव विचार है, वैज्ञानिक रूप से ये प्रूफ हो चुका है कि पॉजिटिव विचार जो है नेगेटिव से पावरफुल होते हैं। अच्छी बात यह है कि जो विचार है वो तुरंत ही फलीभूत नहीं होते हैं, ठीक है। उससे हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें समय मिल जाता है कि सोचने समझने का, ताकि हम अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी के फैसले ले पाए और हम अपनी ज़िंदगी के मूर्तिकार बन पाए। अब जैसे उन्होंने एक बात ऐसे बोली कि जैसे किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो उसने वो एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया है, बट मतलब लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं, मैंने तो एक्सीडेंट को अट्रैक्ट नहीं किया था। लेकिन वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इस बात को आपको समझ जाना चाहिए, तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। देखो, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्ट आपने एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया। हाँ। अरे मुझे तो इतना बेवकूफ रहा शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्ट। अरे क्या उसने एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया? अरे उसके कर्म ने उसको अट्रैक्ट किया।
ये बात है। हाँ? ये वो सही थियरी, बात। ये लोग तो थी, ये जो भुरिये लोग हैं, ये तो थियरी ऑफ कर्म को मानते नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को मानते नहीं, सीधी आत्मा पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस में है? अट्रैक्शन की शक्ति किस में है? आत्मा पर है ना। बिल्कुल सही तो बात। आत्मा को तो थियरी ऑफ कर्म और स्पिरिचुअलिटी लागू पड़ता है ना। बिल्कुल। या तूने अपने एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया? कोई चाहता है कि मैं एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करूं? बिल्कुल। अरे मामूद बना रहे हैं सब। थियरी ऑफ कर्म जब तक नहीं जानेंगे यार, स्पिरिचुअल पावर नहीं जानेंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। हाँ? उसकी आत्मा में शक्ति नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आएगा? हाँ? आप बताओ मेरे को। बिल्कुल बाबूजी, देखिए इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे पुराने कर्म है वो विचार पैदा करता है हमारे अंदर। जैसे आपने बताया कि कारण शरीर के अंदर हर चीज स्टोर है। तो जैसा समय आता है तो वो विचार हमारे अंदर के रिकॉर्ड हुए हमारे बाहर आते हैं, वो मन में आते हैं, और वही मन के अंदर सुख और दुख पैदा करते हैं, जैसे आप हमें सिखाते हैं। क्या अपने विचार पर नियंत्रण रख सकते हैं? आकर्षण अपने आप पैदा होता है, 60,000 विचारों पर काबू कैसे करें? देखो ये बताते हैं कि अच्छा सोचो, ये तो कॉमन चीज है जी। छोटा सा बच्चा भी चाहता है कि भी मैं अच्छा सोचूं, किसी के लिए नेगेटिव ना सोचूं। जी 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 मगर उसके अंदर अनेक जन्मों के जो संस्कार पड़ा है ना, जी नेगेटिव पड़ा है, वो राक्षस है कि अनेकों जन्म से राक्षस बना हुआ जी। है, असुर है। जी। तो क्या उसको पॉजिटिव थिंकिंग आएगी? उसको तुम 1000 बार उसको बोलो, 1000 बार ये बोलो कि नहीं तू अच्छा सोच, अच्छा सोच, अच्छा सोच, अच्छा सोच, जी। मगर उसके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे क्या? जी संस्कार परिवर्तन के लिए उसको थियरी ऑफ कर्म का नॉलेज जी। चाहिए, उसको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, बार बार ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करे, परमात्मा से पावर ले, जी। उसकी आत्मा में पावर आएगी जी। और थियरी ऑफ कर्म जानेगा कि मैं अच्छा सोचूं, लाख बार कोशिश, मगर स्पिरिचुअल पावर के बिना अच्छा सोच नहीं आ सकती। अच्छा बाबूजी, देखो ये लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी बताया है कि चलो ये तो प्रॉब्लम है, नेगेटिव विचार आते हैं, ये है वो है, पर इसका सॉल्यूशन वो लोगों ने ऐसा बताया कि जैसे एहसास, आपकी जो फीलिंग है वो इसका सॉल्यूशन है। वो ये कहते हैं कि नेगेटिव जो फीलिंग होती है वो मनुष्य को कमज़ोर करता है। ये बात ठीक है। ये सब बुरे एहसास है जो मनुष्य के पास अच्छे एहसास भी है, जो खुशी, उमंग, आभार, प्रेम, जो मतलब फीलिंग्स के बारे में बात की है कि अच्छे भी एहसास है, बुरे भी एहसास है। तो हम अपने अंदर हर समय जब हम अच्छे एहसास पैदा करते हैं तब हम अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हमारा सोचना, महसूस करना हमारे भविष्य बनाता रहता है। अच्छी चीज़ों का एहसास हमारे अच्छे भविष्य को बनाता रहता है। अगर मनुष्य अपने भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करे तो लाइफ बदल सकती है। बार बार पॉजिटिव फीलिंग पैदा करे, जैसे आप महसूस करें कि आप सेहतमंद है, आप दौलतमंद है, ऐसे एहसास, ऐसी फीलिंग पैदा करें, आप अपनी चेतना में बदलाव लाएं, तो उसके जरिए जो है आप ये सब कुछ बदल सकते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। देखो एक बात बताओ, स्पिरिचुअल लॉ जी एंड थियरी ऑफ कर्म जी दोनों को जोड़ो जी। तो तुम सोच रहे हो जी। कि मैं दौलतमंद हूँ, खूब अरबों खरबोपति हूँ, जी। हाँ मैं एकदम, मेरी बॉडी ठीक है, एकदम सुख शांति है मेरे को। जी, हाँ? जी, जी। ऐसे बार बार सोचने मात्र से तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ये एकदम पाया विहीन है, बेसलेस है। जी। हाँ? ये कोई थर्ड क्लास इंसान की सोच है क्या? जिन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया उसमें मैं समझता हूँ कोई 1-2% को, आज मंदिरों में जाता है तो हजारों में किसी का एक फल मिल जाता है तो हाँ एक हजारों को कहता है कि मेरे को ये हो गया। अरे उसके भाग्य में होता है, भाग्य भी उसको नहीं साइड में रखा, क्या भाग्य कहाँ से गया? जी। तुमने हजारों जन्मों से तुमने अपने दुर्भाग्य लेकर पैदा हुए हो जी। हाँ, तुमने हजारों का गले काटे हो जी, जी, हाँ? जी। और ये आतंकवादी जो अगले जन्मों में जाकर खोले कि मैं अच्छा हूँ, मेरा ये हो जाए, तो क्या ये आतंकवादी को अगले जन्म में क्या गाड़ी बंगले मिल जाएंगे क्या? आप सोचो, कॉमन चेंज। बाबूजी, थियरी ऑफ कर्म तो ये कहते हैं कि ये तो साले कुत्तों की तरह मरेंगे, हाँ? ट्रकों के नीचे हाईवे पे उसको तुम सिखा दो, नहीं उसको, ये आतंकवादियों को तुम सिखा दो अगले जन्म में, जैसे पुराने जन्म में कई राजा था जी, उसने कई बड़े युद्ध किए और उसने करोड़ों की कत्लेआम की जी। जैसे आज एक बात तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का निमित्त बना, जो भी बना, जर्मनी का वो जो क्या था, हिटलर। अरे अब हिटलर ने करोड़ों की मरने के निमित्त बना, तो उसकी आत्मा कहाँ भी अगर रीबॉर्न हुआ हो या भूत बन के भटकता हो और उसको ये सिखाया जाए कि तुम ठीक हो, अच्छा हो, तो क्या उसको बनेगा क्या? खैर बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो है एकदम नॉर्मल लोगों के लिए बनी है और एकदम सीधे साधे सिंपल से सिद्धांत है। इसके अंदर ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में है,
ना परमात्मा से कनेक्शन करने के बारे में, ना योग के बारे में, ना निसंकल्प अवस्था के बारे में, क्योंकि इन्होंने जो एक बेस छोटा सा नियम पकड़ के उसके ऊपर ही अच्छी अच्छी बातें की है ताकि लोग उसको बार बार सुनते रहे। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को अच्छी बात बड़ी अच्छी लगती है, सीधी सादी बात ना अच्छी लगती है। हम उनको ये बोले कि भाई आप 2 घंटे योग करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने मन के थॉट को रोक नहीं सकते। और योग की जो अवस्था है, निसंकल्प अवस्था बनना, ये लोगों के लिए सबसे मुश्किल वाला काम है। तो इसीलिए ये लोगों ने क्या है कि एकदम आसान रास्ता पकड़ा दिया कि यही विचार करते रहो, यही विचार करते रहो, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो, अच्छी फीलिंग पैदा करो, अपने अंदर एहसास पैदा करो, अंतर मन से आवाज़ पैदा करो। तो खैर चलिए, ये तो ठीक है इनकी बात, लेकिन अब हम आगे भी बढ़ना चाहेंगे। वो लोग बोलते हैं कि जब आप उदास हो जाते हो तो अपनी चॉइस का अच्छा म्यूजिक सुनो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो ये भाग्य की और कर्म की जो थियरी है वो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो बापू जी, इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सिर्फ हम ये सोचते रहें तो क्या कुछ तो हमें इससे ज़्यादा और क्या कुछ करना होगा? कर्म की थियरी, भाग्य को बदलने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे लोगों के कर्म बदलने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। कर्म कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो स्पिरिचुअल थियरी के हिसाब से क्या करें? देखो, ये जिसने लिखा है ना जी, ये मैं समझता हूँ कि थियरी ऑफ कर्म के अगेंस्ट में है जी, नहीं मानता है। उसके या तो नॉलेज नहीं है, ठीक है, या तो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है। जी, अब अट्रैक्शन पावर कहाँ से आता है, आत्मा की शक्ति कहाँ से आती है, हाँ, आत्मा का पावर कहाँ से आता है, जी, उसके बारे में कुछ नहीं होता है। हाँ? अगर तुम सोचते तो सोचने में शक्ति जो कहाँ से आएगी? तुम आत्मा जब सोचती है तो आत्मा की पावर लॉस होती है। यहाँ तो ज्ञानी ये कहते हैं सोचना बंद करो, निसंकल्प बनो। योग में तो यही होता योग में है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि तुम निसंकल्प बनो, आत्मस्वरूप बनो। क्या बोला है? जी, तुम आत्मस्वरूप बनो और परमात्मा को याद करो। आत्मा परमात्मा का योग कनेक्शन होगा तो निसंकल्प बनेगा। निसंकल्प बनेगा तो परमात्मा से पावर आएगी, परमात्मा से पावर आएगी तो कारण से रिचार्ज होगा, कारण से रिचार्ज होगा तो अनेकों जन्म का पाप का विकर्म हो जाएगा। देखिए, जैसे भगवान कृष्ण ने बताया कि सोचना भी एक कर्म है। हाँ, कर्म, अगर सोचना माना बुरा कर्म है ना। जी, अच्छा सोचो, मगर आत्मा में पावर होगी तो सोचने का रिजल्ट आएगा ना। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि थॉट ऑफ पावर कब आती है? आत्मा में शक्ति हो, पावर ऑफ थॉट। हाँ? जी, जी, जो सोचने में शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा में शक्ति हो, तुम्हारा रिजल्ट कहाँ से आएगा? तुमने सोचा मुझे $10 लाख चाहिए, रोज सोचते रहो, कितनों को मिला? कि यार मैं समझता हूँ ये जब एक आध पर लाखों में एक को मिल जाए तो हजारों को कहेगा, छपाएगा, टीवी पे लाएगा, अरे मेरे को ये होता है। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान मेरा ये करते 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, एक नारियल तेरे सिर पे फोड़ूंगा। हैं? जी, हैं? अरे भाई, तुम थियरी ऑफ कर्म में विश्वास करो ना। ये तो हाँ? अरे वो देवी देवता जो ये कहते हैं कि उसका खाने पीने का जो उसका जो हवन बंद करा दे ना असुर, जब देवी देवताओं को खाना हविष है जो उससे निकलता है वो बंद करा देते तो भी देवी देवता चिल्लाने लग जाते हैं कि असुरों ने धरती पर हमारा यज्ञ बंद करवा दिया, अब हमें खाना नहीं मिलेगा, हविष हमारा खाना है। तो वो भी नीचे टपक जाते, मनुष्य बन जाते हैं। तो ये तो सब ये बकवास है, इनकी बातों को तो मैं बकवास कहता हूँ। लोगों को उल्टे रास्ते पे चढ़ा, अरे उसको सिखाओ, थियरी ऑफ कर्म सिखाओ, उसको स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, आत्मा की पावर को बढ़ाओ। आत्मा कैसे, अनेक जन्म तुमने पाप किए और बोले नहीं तुम एक जन्म अभी अच्छा सोच, कहाँ से तुम मन में नेगेटिविटी? देखिए बापू जी, ये जो भी क्रिश्चियन लोग हैं और ये जो लोगों ने ये फिल्म बनाई है, पहली बात वो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। ठीक, जो लोग मैं बताऊं पुनर्जन्म को नहीं मानते ना जी, वही सबसे ज्यादा पाप करते हैं। नेचर ऑफ लॉ है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, पर एक बात, अब तो ये साइंस ने मगर उनके जैसे ही उसकी बुक पढ़ेंगे ना। आज क्या लोगों को मुफ्त में चाहिए हर कोई चीज। बापूजी वो बात नहीं है। बापूजी ऐसा है कि लोग को सब नई चीज चाहिए। पहली बात, वो हर चीज को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब आपकी बात में दम होता है, जब परम सत्य की आप बात करते हो, तो ऐसे सत्य की कोई वैल्यू नहीं रहती। और हालांकि मैं इसको सत्य नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक लाइफ का, एक बंदे का एक्सपीरियंस, मतलब 10 बंदों को इकट्ठा करके अच्छी अच्छी बातें उनसे बुलवा के ये फिल्म बनाई गई है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कर्म कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसके बारे में सोचना, समझना, एक्शन करना, ये चीज से कर्म बनता है, जैसे आपने हमें बनाया। और हर सेकंड हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, ये भी आपने हमें बताया। अब आपने ये भी बताया कि हम पिछले 1 करोड़ साल से हमारी आत्मा धरती के ऊपर जन्म और मृत्यु में आती रहती है, पुनर्जन्म होते रहते हैं। तो हजारों सालों के हमारे अंदर जो रिकॉर्डिंग्स हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में हुए हैं,
उसी के कारण हमारे मन में भाव जागते हैं और वही हमारे मन के अंदर सुख और दुख की फीलिंग पैदा करते हैं। हम जैसे हमारा मूड खराब हो तो हम कितना मर्जी अच्छी सोचे कि भी हम म्यूज़िक भी सुने तो भी हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम म्यूज़िक सुने। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे विकर्म जो है वो हमारे मन में सामने आ जाते हैं। तो मतलब हम पूरी दुनिया भी जीत ले तो भी हमारा मन जो है वो दुखी रहता है। तो अब ये बात आपकी सही है कि थियरी ऑफ कर्म को और भाग्य की थियरी को जानना बहुत जरूरी है। विद स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिचुअलिटी के बिना तो ये जो इनकी जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये लोगों ने बापूजी 3 ये लोगों ने ऑप्शन बताए कि ये जो भी हमने ये बोला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको सही साबित करना है तो आपको 3 काम करने होंगे। ठीक है, उन्होंने पहला काम ये बोला कि हमेशा यूनिवर्स से मांगो। ठीक है, यूनिवर्स से मांगो, ऊपर का जो परमात्मा है वो आपको दे देगा। वो जीनी की तरह है, जो सोचते हो वो पूरा करता है। इसके लिए आपको लिस्ट बनानी होगी कि क्या आपको चाहिए परमात्मा से। आप एक काम करो, एक लिस्ट बना दो और यूनिवर्स को लिस्ट दे दो और दूसरा उसके ऊपर विश्वास करना शुरू करो कि ये जो मैंने मांगा है वो हो चुका है, सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास करो, उसको आकर्षित करो। फिर उसने तीसरी चीज ये बताई कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसको महसूस करो। इतना महसूस करो कि मतलब आपको अगर गाड़ी चाहिए तो शोरूम में चले जाओ और जाके गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले आओ। आपको मकान चाहिए तो वो जहाँ कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है उस एरिया में जाओ, उसमें नए नए मकान देखो। जैसा मकान चाहिए वो देखना शुरू करो, उसके बारे में सोचना शुरू करो। तो उसने कहा शक मत करो, मौका मत खो। कब मिलेगा उसके बारे में उन्होंने समय फिक्स नहीं बताया कि कब ये हो सकता है, कितना समय ये ले सकता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो उन्होंने नहीं बताया। अपने नियम खुद बनाओ। अपने हालात बदलना चाहते हो तो अपने विचार बदलो। पर बापूजी जैसे आपने यहाँ बोला कि चौराहे पे जो भिखारी बैठा है और वो हमेशा से यही हर सेकंड ये सोचता है कि मेरे पास 100 करोड़ हो, तो ये नियम तो सीधी बात है कि हर बंदे के, क्योंकि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और सब बंदे 100 करोड़ सोचेंगे तो शायद ये हर के भाग्य की और अपने कर्म की बात है। ये तो बिना किए तो धरती पे कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि ये तो परमात्मा का नियम है। तो बापूजी आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ अगर ये थियरी सच हो जी, तो सारी दुनिया वालों को, सारे देश के प्राइम मिनिस्टरों को ये थियरी अप्लाई करनी चाहिए। तो सारी दुनिया में जो भूखमरा भूखे नंगे जो लोग हैं इनको बंद हो जाए। मगर ये नहीं सोचता कि थियरी ऑफ कर्म और स्पिरिचुअलिटी के कारण थियरी ऑफ कर्म किसी को ये नहीं करने देती। उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, अनेक जन्मों का रिकॉर्डिंग पड़ा है। मगर ये तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, इनको क्या कहे आप। ये तो है खैर, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते और ऐसी फालतू बातें करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। मैं तो उसको बकवास कहता हूँ। अरे किसी को नहीं फायदा होता क्या? जो ये बोलता हूँ आतंकवादी मतलब खरबों साल से जो लोगों ने आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और इतना पाप करके आती है, तो उसके आत्मा में मन रही नेगेटिविटी भरी है, कैसे अच्छा सोचेगा? सोच भी नहीं सकता। लाखों में कोई एक करके बताए तो उसके लिए थियरी ऑफ कर्म पढ़ना पड़ता है। परमात्मा से अल्टीमेट बोला ना, यूनिवर्स से मांगो। हाँ तो क्या बोला? नहीं, अल्टीमेट क्या है? यूनिवर्स से मांगो। क्या बोला? मगर यूनिवर्स को किसे? यूनिवर्स तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, 1200 अरब प्रकाश वर्ष है। तो कौन से यूनिवर्स को बोलोगे ए यूनिवर्स मुझे दे दे, ए यूनिवर्स मुझे दे दे? हाँ, कौन से परमात्मा से मांगोगे तुम? हाँ, आज लाखों भगवान की धरती पर लाखों भगवान की पूजा हो रही है। बिल्कुल, मनुष्य मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मदारों पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हर कोई अपने धर्म स्थान पर जाते हैं ना, चिल्लाते हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाते हैं, ये खुदा ताला मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। मिलता है क्या? ये भगवान मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। क्यों दुनिया दुखी क्यों है? लाखों भगवान है, मेरे को बताओ ना। हाँ, ये कहता है यूनिवर्स से मांगो, तो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, तो किससे मांगो? जैसे बापूजी हमारे कारण शरीर में अच्छी बुरी कर्मों की रिकॉर्डिंग है, तो क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम हो जाएगा? क्या नेगेटिव फीलिंग को खत्म कर सकते हैं? पहली तो ये एक बात है कि जो कई जन्मों के कारण मन तुम्हारा जो संस्कार पड़े हैं ना, वो गंदे संस्कार है। बिल्कुल, अनेकों जन्म से जी। तो जैसे संस्कार होगा ऐसा मन होगा ना। ये तो है। अगले जन्मों के संस्कार के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य है जी। भाग्य भी दुर्भाग्य है। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, आत्मा में पावर ही नहीं है जी। तो क्या तुम्हारा मन बदल जाएगा और तुम्हें पॉजिटिविटी आएगी? इम्पॉसिबल बात है। तुम रोज उसको बोलो ना। मैंने अभी तो बताया ना कि पूरे दिन रामायण की कथा सुन के आते हैं, घर से आते ही रामायण शुरू कर देते हैं। तो क्या ये 6 घंटे की इफेक्ट, पूरे 6 घंटे रामायण सुनी तो ये 1 मिनट में ही खत्म हो जाती है। रोज सुनने जाते हैं, 7 दिन रामायण सुनते हैं, तो घर आके रामायण होती है।
तो ये जो मन में नेगेटिविटी भरी है, गंदे संस्कार बढ़े हैं अनेक जन्मों के, जी तो वो उसको अच्छा सोचने ही नहीं देगा। जी अंदर अनेक जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब पड़ा हुआ है, आत्मा में पावर नहीं है, तो पहले तो आत्मा के ये सब करने के लिए थॉट ऑफ पावर जो है वो चाहिए आत्मा में। पावर कहाँ से आएगी? लाखों भगवान धरती पर बैठे गए, उनके पास पावर है तो दुनिया को बदल दे। हाँ, ये मंदिर, फलाना मंदिर, ढिकना मंदिर, ये देवता, ये देवी, ये देवता, हाँ, तो बदल दो ना दुनिया बदल दो ना। मैं कहता हूँ इतना लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पर, इतना तो कॉमन सेंस है, धर्म के नाम पर अधर्म क्यों कर रहे हैं? हाँ, तेरा भगवान वो है, मेरा भगवान, दोनों लड़ते हैं ना, आपस में मर जाते हैं क्या? हाँ, आज तक जितने धर्म के नाम पर अधर्म हुआ है, एक बात बताओ कॉमन सेंस, जी आज पर यहूदियों पर भी अत्याचार, वो इनको ईसाई बना दिए। जी हाँ, ईसाइयों पर भी अलग अलग धर्म, हिंदुस्तान में भी धर्म नाथ जात कन्वर्जन कर रहे हैं आजकल। क्या ये सही कर रहे हैं? जी धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा है। एक तो कॉमन सेंस ही नहीं है जी कि सभी का भगवान एक है, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। जी हाँ, जी तो इतना तो कम से कम समझो, पहले तो इतना समझो। जी जब तुम्हारी बुद्धि में इतना आएगा तो किसी के प्रति रहम दिल बनोगे, जी तो किसी को हेल्प करोगे, जी। तो तुम्हारा अच्छा कर्म बनेगा। जी हाँ, तो पहले कर्म को सुधारो, परमात्मा को याद करो, पावर लाओ। जी। बाकी मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। चलिए बापू जी, उन्होंने एक और भी बात बोली कि अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको चेंज करना अगर आप तुम चाहो तो तुम कैसे कर सकते हो। उन्होंने बोला कि आप जो है अभी जो आपकी प्रेजेंट स्थिति है वो आपके अतीत के विचारों और कर्मों का नतीजा है। जब हम अपने भूतकाल के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा भविष्य भी भूतकाल जैसा ही बन जाता है। उस चीज़ की लिस्ट बना दो कि जिसके आप एहसासमंद हो। उन्होंने बोला कि उससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है। हर एक को थैंकफुल का अनुभव करें, परमात्मा को थैंक यू कहते रहें। अगर बदलाव चाहते हो तो पॉजिटिव एहसास और फीलिंग पैदा करें। यूनिवर्स पर भरोसा रखें। जादू चमत्कार तो इसी दुनिया में होते हैं। अब वो ये कहते हैं कि जो चाहते हैं उसे पाने के लिए रोज़ आंखें बंद कर दे, उसके बारे में सोचते रहें। कुछ मिनट के लिए ही सही महसूस करना शुरू कर दें। आप उसको ऐसा महसूस करें कि वो उस चीज़ को आप प्राप्त कर चुके हो। फिर उसके बाद जो यूनिवर्स है उसके ऊपर छोड़ दें और वो यूनिवर्स जो है वो डेफिनेटली वो काम कर देगा। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल में बताया कि एक बंदे को ऐसा लगा कि मैं $8,000 कमा रहा हूँ तो मुझे साल में $1,00,000 कमाना है। तो उसने क्या किया कि $1,00,000 की नोट छपवा के ना घर की छत, कमरे की छत पे चिपका दी। और जब भी वो सुबह उठता था तो उसको देखता था कि मुझे $1,00,000 कमाना है और बार बार उसी को सोचता रहता था। फिर उसको नहाते नहाते एक आइडिया आया कि मेरे पास एक बुक है तो मैं बुक छपवा दूँ तो मेरा $1,00,000 मिल जाएगा। और सच्ची में उसका काम हो गया और उसका इंटरव्यू बन गया और ये फिल्म बन गई। अब बात यहाँ पे ये है कि एक मिनट यहाँ रोको, पहले थोड़ा पॉइंटों में रुको। जी जी जी, अब अभी की बात नहीं, ये नहीं, ये $1,00,000 की नोट छपवा दी, रोज देखता रहा और उसको $1,00,000 मिल गया। जी मैं समझता हूँ ये लोगों को क्यों बेवकूफ बनाने का धंधा शुरू किया है। जी जो इंसान जी। पुनर्जन्म को नहीं मानता, जी थियरी ऑफ कर्म को नहीं मानता, जी स्पिरिचुअल पावर को नहीं, तुम यूनिवर्स को याद करो। कौन से यूनिवर्स को याद करो? मल्टीपल यूनिवर्स है। नहीं, वो ये भी कहते हैं कि जो भी आपके परमपिता है, जिस देवी मगर कौन से परमात्मा को याद करोगे भाई? जिसको भी याद करते हो उसको नहीं, याद कौन से परमात्मा को याद? जो परमात्मा बैठे हुए हैं इनके लाखों, तो धरती पे तो लाखों परमात्मा बैठे हैं। पर बापू जी यहाँ पे आपकी ये थियरी सही आती है कि जिन देवी देवताओं को मानते हैं वो तो मनुष्य बन चुके हैं, तो वो तुम्हें देंगे क्या? अरे भाई, जिनकी तुम मरने के बाद पूजा करते हो, मैं तो भूत पूजा कहता हूँ। जी जी जी, जो यहाँ पहले थे, जी जी, जो देवी देवता थे, जी जी जी, वो तो मरकर या तो कोई मनुष्य बन गए हैं या कहीं बन गए, तो उनके पास पावर ही नहीं है, तो तुमको याद कर तुम्हारा कहाँ रिजल्ट आएगा? बापू जी जैसे आपने बोले कि ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है तब सब देवी देवताओं की आयु से खत्म हो जाती है। तो देवी देवताओं का आयुष ब्रह्मा का एक दिन है, कल प्रलय में खत्म हो जाता है। जी, तो फिर वो तुम्हें क्या दे सकते हैं? पहली बात ये बात मैं मानता हूँ कि जैसे गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि पितरों को याद करोगे तो पितरों के पास जाओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मतलब एक कृष्ण ने जो बताया, वो जो थियरी ऑफ लॉ की बात करें तो ये भी ठीक है कि तुम कामी को याद करोगे तो काम आएगा, क्रोधी को याद करोगे तो क्रोध आएगा, ऐसा गीता में कृष्ण भगवान ने बताया। तो ये बात सही है, पर तुम ये चीज़ों को याद करोगे तो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी, ये बात कृष्ण ने गीता में नहीं बताई। देखो, अभी $1,00,000 मिला, उसने किसी में करोड़ों प्रयोग कर रहे हैं, उसमें किसी को ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बताते हैं कि उसको $1,00,000 मिल गया। वो बनावटी होता है, आर्टिफिशियल होता है, एक्चुअली नहीं होते सब। नहीं होगा भी, चलो होगा तो लाखों में, 1 करोड़ों में योग होगा। मैं समझ, मंदिरों में जाते हैं, एक बात बताऊँ,
जी। हजारों में एक होता है वो आदमी आजकल लोगों को इजी गोइंग चाहिए, दुखी है ना, हाँ। तो आदमी बता तुम कुत्तों को रोटी दे देना, हाँ। कुत्ते को ये खिला देना, गुलाब जामुन खिला देना, कौवा को ये दे देना, ये तुम एक ये मंदिर चले जाना, ये चले जाओ, वो एक नहीं है जो क्या बोलते हैं उसको, बड़ी हाँ, बड़ी हाँ। सभाएं अट्रैक्ट करता है। चलिए उसके मतलब बारे ये में नाम नहीं मैं तो लेते। सबकी बात करता हूँ भाई, ठीक है। हाँ सबकी बात करता हूँ, लोगों को इजी को, अरे तुम योग करो, परमात्मा से पावर लो, डायरेक्ट इन सभी चक्कर में मत पड़ो जो ग्रहों के पास जाएंगे। अरे ग्रह मराठी, अरे तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो, ग्रह क्या करेगा तुम्हारा? जो जो शनि देवता, ये देवता जो शनि देवता है, उसको भी रावण ने अपने काख में डालकर रोज पीटता था, ये तो हनुमान जी ने उसको छुड़ाया, तो वो शनि देवता तुम्हारा क्या बिगाड़े? मैं कहते हूँ शनि देवता मेरा बिगाड़ के देखे ना, मैं देखूं जरा। बापू जी देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए यहाँ पे बहुत मस्त, मतलब जो ये लोगों का जो दोगलापन है, मैं आपको उसके बारे में बात बताऊं, बड़ी हंसी की बात है। लोग कहते हैं कि भाई अगर भाग्य अच्छा बनाना है तो घर के बाहर जाके चींटियों को दाना, मतलब ये चींटियों को आटा डालो, आटा ठीक है? डालो, आटा। लेकिन वही लोग जो घर में आते हैं और जो चींटियां उनके घर में जो छोटा सा घर बनाती है, उसको पकड़ पकड़ के वही झाड़ू से मारते हैं उस चींटियों को ही। तो सोचने की बात है कि घर के अंदर कुछ और नियम, घर के बाहर कुछ और नियम, दिखाता कुछ है इंसान, होता कुछ है। देखो चींटियों को आने दे, आटा डालने वालों को मैंने देखा है जी। अपने जो सर्वेंट है, नौकरों को ही उनका खून पीसते हैं, जी, हाँ? उसको खाने के लिए भी वादे पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को अपना पगार नहीं देते जी। और ऐसे ही लोगों चींटियों को दाना डालते, क्या मतलब है इन लोगों का? देखिए ये फिल्म में सबसे बड़ी कमी एक ही है कि उन्होंने परमात्मा की शक्ति के बिना, स्पिरिचुअलिटी के बिना पॉसिबल है, ये सब उन्होंने प्रूव कर दिया है। हालांकि आपकी बातों के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। देखो एक बात बताऊं, एक सिस्टेमेटिक लॉ ऑफ नेचर बना हुआ है। जी। लॉ ऑफ नेचर में आत्मा, परमात्मा, कुदरत के नियम, कुदरत के नियम, जी। एनर्जी के नियम, जी। तत्व, परम तत्व के नियम सब कुछ आते हैं। बिल्कुल। अब तत्व कैसे बना, परम तत्व कैसे होते हैं, परमात्मा का पावर क्या होता है, जी। परमात्मा से पावर क्या, कौन से परमात्मा को याद करने से तुम्हें पावर मिलेगा? जी जी। हाँ, वो जब तक तुम नहीं जानोगे, ऐसी जो बकवास थियरी लगे जो बैठे हुए हैं, आज लोगों को इजी गोइंग चाहिए, हाँ, ज्योतिष अरे गया जमाना, ज्योतिष एक जमाना था, सारे शास्त्र भारत के जितने वेद उपनिषद शास्त्र है वो पुराने हो चुके हैं, आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। अब नए शास्त्र नई बात करो जी। नई बात करो, डायरेक्ट परमात्मा से पावर, एक कॉमन चीज है कि तुम्हारी आत्मा में डेफिसिट पड़ी, आत्मा में संकल्पों की शक्ति नहीं है, आत्मा में जितना सोचते हो इतना ज्यादा एनर्जी लॉस होती है आत्मा में जी। और आत्मा में जो पाना चाहते हो मगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है और तुम मिल जाए तो ये तो क्या कहते हैं, तुम ये सोचोगे और बन जाओगे, तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, हाँ? तो कैसे बनेगा? मेरे को समझाओ ना, मेरे को तो। बापूजी यहाँ पे मैं आपको बीच में रोकूंगा, मुझे ये जानना है क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या ये सब नियम काम कर सकते हैं? क्या सिर्फ ये भौतिक चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए ही है? क्या स्पिरिचुअल पावर के बिना ये सब पॉसिबल है? देखो मटेरियलिज्म, जी। भौतिक संपत्ति भी जी। तुम्हारे भाग्य में होगी तो मिलेगी, ठीक है। भाग्य को बिलीव करना ही पड़ेगा। और भाग्य कैसे बनता है? कर्म। अनेकों जन्मों को कर्म के हिसाब से तुम्हारा जन्म होता है, तुम भाग्य लेकर पैदा होते हो। जी। अगर तुम्हारे अनेकों जन्म का भाग्य बदलना है जी। तो इस जन्म में तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है। ज्ञान, और तुम्हें ऑलमाइटी ऑथोरिटी के ही पास पावर है। जी। जी। ऑलमाइटी ऑथोरिटी कौन है? बेहद का विश्व का मालिक है, जी। उसको जानो, उसको मानो और उससे आत्मा में पावर लो, तुम्हारे अनेक जन्मों को विकार बन जाएगा। गीता का भगवान को जानो, जी। गीता के भगवान ने क्या कहा जी। है? तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, बुद्ध परमात्मा को याद कर, जी। मैं तेरे सब पापों का विनाश करूंगा। तो जी। जिस परमात्मा को याद करना है, कौन सा परमात्मा? जी। जिनके पास एनर्जी है, जी। पावरलेस किसी को याद करोगे तो उसका कचरा तुम्हारे अंदर ही आएगा। जी। जिसको तुम याद करते हो, जिनकी पूजा करते हो, उनके पास कचरा भरा है तो कचरा आएगा तुम्हारे पास। जी। हाँ? अब बापूजी उनका एक लास्ट और बहुत इंटेलिजेंट मानो ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, आप थोड़ा सा सुनिए और उसके बाद आपका ही समय है, आप जितना मर्जी बोलिए। देखिए उन्होंने उसके बाद एक इलाज की बात की है, एक ट्रीटमेंट की बात की है, प्लेसिबो इफेक्ट की बात की है कि हमारा जो शरीर है वो हमारे विचारों का परिणाम है। इस इफेक्ट के अंदर होता ही है कि कोई भी दवाई की कोई भी असर होती ही नहीं है, ठीक है। पेशेंट को पता ही नहीं है होता कि ये दवा मीठी गोली है, उसे वो दवा समझ के खा लेता है और उसका दिमाग जो है वो काम पे लग जाता है, उसे ठीक कर देता है। इसका नाम प्लेसिबो इफेक्ट है। तो अब उन्होंने आगे बताया है, जो रोगी है, दर्दी है, उसके बारे में बोला कि डिजीज माने क्या है कि ऐसा शरीर जो तकलीफ में है, क्या विचार शक्ति से इसे ठीक किया जा सकता है? जैसे उन्होंने बोला कि हाँ ये पॉसिबल है। जैसे एक लेडी था, उसको कैंसर था, तो
उसने सोचना ये शुरू कर दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ और मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, मेरे अंदर मैं एकदम परफेक्ट हो चुकी हूँ, और एकदम उसके अंदर ऐसे फीलिंग, ऐसे भाव पैदा कर लिए। वो हमेशा कॉमेडी सीरियल देखने लगी, कॉमेडी फिल्म देखने लगी सुबह शाम, और अपने अंदर ये एहसास, अपनी गुड फीलिंग पैदा कर दी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। और वो 3 महीने में उसका कैंसर क्योर हो जाता है विदाउट कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। अब बीमारी के बारे में ज़्यादा लोगों से बात करने से बीमारी और बढ़ती है। अपने आप को स्वस्थ देखें, ये सब बातें उसके अंदर बताई गई है। तो जब व्यक्ति पूरा ध्यान जो है बीमारी पर होता है तो वो बीमारी ज़्यादा लंबी चलती है और वो स्थायी हो जाती है। जब तक वो ध्यान नहीं बदलता तब तक वो बुरे एहसास और स्ट्रेस जो है वो शरीर को खोखला करते हैं, और लाइलाज का जो इलाज है वो हमारे मन में है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन अब मैं आपसे सीधी बात करता हूँ बाबूजी, क्या ये योग के बिना पॉसिबल है? क्या कारण शरीर को चार्ज करने के लिए सिर्फ इतना फीलिंग पैदा करने से या अच्छी सोच से, कॉमेडी फिल्म देखने से, क्या रोग और शोक हमारे मन में जो है वो दूर हो सकते हैं? क्या इसका इफेक्ट हमारे शरीर पे सीधा आ सकता है? रोग जैसे, तो ये जो रोग और शोक है जो वो दूसरे जन्म में आगे न जाए, कारण शरीर में रिकॉर्ड ना हो और अगले पुनः जन्म में हमारे आगे ना बढ़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये कहता है जी कि बार बार सोचने से या डॉक्टर की दवाई देने से, जी, वो चाहे मीठी गोली दे दे, प्लेसिबो, यस, हाँ, जो भी दे, जी, जी, मगर वो उसकी भावना से ठीक हो जाता है। कोई भी रोग, जी, बार बार तुम अच्छा फीलिंग करो, कॉमेडी फीलिंग दे रहो, मगर ये सोचना शुरू करो कि मेरा क्योर हो चुका है, आई एम ऑलरेडी। भाई शायद एक आध कोई चीज हुई होगी, जी जी, कभी उसका मिटना होगा, कोई कर्म बंधन पूरा हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है। किसी का कर्म बंधन पूरा हो गया और ऐसा करते करते एक लाखों में एक आध किस्सा बन गया हो तो वो किस्सा ले आए, मगर जो 9,99,000 का नहीं हुआ उसका नहीं लाएंगे लोग। अब वो तो खैर ये तो यही एक्सपेरिमेंट सब कर रहे, सारी दुनिया सोचती है, सही सारी दुनिया को इतना तो कॉमन बच्चा है ना। अच्छा सोचो, क्या जी जी जी, है, इतना छोटा बच्चा है तो भी उसको पता है कि मेरे को इसको नहीं मारना चाहिए, उसको नहीं ये बोलना नहीं चाहिए, उसको गाली नहीं बोलनी चाहिए, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, ये तो कॉमन चीज हो गया। जी जी जी। तो मैं ये समझता हूँ बाबू जी अब हम सॉल्यूशन चाहते हैं, रियल सॉल्यूशन आपसे। एक बात, इनकी बातें तो बड़ी सुन ली, थरोली और जेंटली सोचो जी, धीर और गंभीरता से इन बातों को सोचो। बिल्कुल, कि जहां आत्मा में खाद पड़ी है, कहाँ खाद पड़ी है? आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर डेफिसिट है, पावर की डेफिसिट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आत्मा के अनेकों जन्म हो चुके हैं जी, अनेकों जन्म जी, और अनेकों जन्म के कारण जी, तुम्हारी आत्मा में, कारण शरीर में नेगेटिव विकर्म पड़े हुए हैं, नेगेटिव पाप पड़े हैं। तुम्हारे पाप कहाँ पड़े हैं? जी, हमारी आत्मा के कारण के, तुम्हारे कारण शरीर के अंदर नेगेटिव पाप पड़ा हुआ है, विकर्म पड़ा हुआ है। जी जी, अब वो विकर्म को विनाश करने के लिए जो भगवान गीता के भगवान कृष्ण ने क्या कहा? जी, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को याद कर, जी, तो मैं तेरे सारे पापों का विनाश करूंगा। हाँ जी, तो भगवान कृष्ण का रास्ता सही है या ये ऐसे लोगों का रास्ता सही है? मेरे को समझ में नहीं आता। देखिए ये कॉमेडी फिल्म देख के अगर ये काम हो जाते हैं तो मतलब हर हॉस्पिटल में कॉमेडी फिल्म ही चलनी चाहिए। तो हर हॉस्पिटलों में 100 कॉमेडी फिल्म दिखा दो, बाकी सब मरीज ठीक हो जाएंगे। जी, हाँ खैर ये तो एक मतलब नहीं, एक लोगों एक को मृतक आदमी करने का रास्ता है। ये तो जैसे वही बताया ना मैंने, ये लोग कैसी बात करते हैं कि वो जो 2,000 लोग बैठे हैं, 2,000 रुपये लेता है, राय देता है, तुम कुत्तों को खाने खिला दो, कुत्तों को ये करा दो, बिल्ली को ये पिला दो, पोपट को ये डालो, ये मंदिर में दर्शन कराओ। या क्या हजारों मंदिर, हजारों धर्मस्थान दुनिया में पड़े हैं, लाखों भगवान बैठे हैं, आज दुनिया दुखी क्यों है? मेरे को जवाब देना चाहिए, दो सभी जवाब। चलिए बाबूजी वो जवाब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में बात है आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने हमें बताया कि जो कारण शरीर के अंदर ये जो रिकॉर्ड है, ये देखिए जो भी हमारे साथ में घटित होता है, जैसे आपने लास्ट टाइम हमें बताया कि जब हार्ट अटैक आता है कोई और इंसान की डेथ होती है तो उसके कारण जो भी इंप्रेशन लास्ट समय पे पड़ी वो उसके कारण शरीर में रिकॉर्ड होती है, और उसका जब नया जन्म होता है तो उसके अंदर हार्ट में प्रॉब्लम वाला बच्चा फिर से पैदा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की थी हमें कि ये चीज़ों से कैसे बचें। ये तो ठीक है कॉमेडी देखना, ये तो बहुत अच्छा है, आसान रास्ता है, पर रियलिटी में सॉल्यूशन बताएं। देखो सबसे पहले एक सॉल्यूशन पहले नंबर 1 से शुरू करें जी, कि हर आत्मा को पुनर्जन्म की थियरी मानना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, हर आत्मा, ठीक है। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। जी हाँ, तुम पहले तो पुनर्जन्म की थियरी नहीं मानोगे। जी। तो एक एग्जांपल जी। घर में ही बच्चे को क्यों मारा जाता है? उसने तो आगे कर्म ही नहीं किया तो घर में मार दिया। ये तो बहुत अमेजिंग बात है। हाँ, घर में उसको कैंसर हो जाता है तो कहाँ से कैंसर उसके पेट में आए? ये तो है। हाँ, कई है ना। इसका मतलब थियरी ऑफ कर्म है। थियरी ऑफ कर्म मानना पड़ेगा। ठीक है, पक्का। कई लोग तो थियरी ऑफ कर्म को नहीं मानते, नास्तिक है। चलिए वो उनका नहीं, प्रॉब्लम है। मगर पहले एक थियरी ऑफ कर्म को मानना पड़ेगा। बापूजी दूसरा, हाँ बोलिए। दूसरा जी पुनर्जन्म के बाद थियरी ऑफ कर्म को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हर मानना- भाग्य अनेकों जन्म के बाद में हर कोई आत्मा का भाग्य जन्म लेने से पहले ही भाग्य बन के वो जन्म वहाँ किसी गरीब के घर, किसी पैसादार के जन्म जी। के हिसाब से उसका भाग्य बनता है। जी, ये भी इसी सही- आत्मा का भी डेस्टिनी के कारण जन्म होता है। बिल्कुल सही बात। माँ बाप, सगा संबंधी जो भी मिलते हैं इसके भाग्य के कारण मिलते जी। हैं, कर्मों के कारण मिलते हैं। जी कर्मों के हिसाब किताब से कारण उसको माता पिता, भाई बहन जो भी मिलते हैं सब उसी कुल में वो जन्म होता है। ये तो सही बात हाँ? है। जी। और फिर आत्मा का तुम्हारा जो दुर्भाग्य बना हुआ है, भाग्य बदलना है, तुम चाहते हो, जी तुम इसी जन्म में तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहते हो, जी। तुम्हारा इसी जन्म में तुम्हारा लौकिक अलौकिक दोनों चैलेंज करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, जी चेंज करना चाहते हो, जी। लौकिक भी अच्छा हो और मरने के बाद अलौकिक भी अच्छा हो, जी दोनों। तो तुम ज्ञान मार्ग में चलो। हाँ पहले तो अपने आप को जानो, मैं आत्मा हूँ, भृगुटी के बीच में रहता हूँ, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, गीता का ज्ञान लो, कर्मयोगी बनो, हर पल परमात्मा की याद में रहते कर्म करो, और धीरे 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 परमात्मा को याद करते करते ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो निराकार है, मेरी एक वीडियो बनी है। जी। क्या बनाया उसके वीडियो में? बापूजी ऐसे तो आपकी बहुत सारी अच्छी नहीं, खास योग के लिए बनाई है, सीक्रेट ऑफ योग, सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन। सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन जो देखो, उसमें तुम्हारे आत्मा में ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर आएगी। केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी ही ये पावर तुम्हें दे सकता है, क्योंकि हर, जैसे हमारे ब्रह्मांड है ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जी जैसे आज साइंस वाले बताते हैं ना कि एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, जी तो ऐसे अरबों सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सियों में। जी हर सोलर सिस्टम में एक गड़बड़ है। जी। हर सोलर सिस्टम में मनुष्य है। जी हर सोलर सिस्टम में धरती जैसे कई ग्रह हैं। जी हम स्थूल वतन है तो स्थूल दुनिया है, मनुष्य है। जी तो हर मनुष्य, हर गैलेक्सी में गड़बड़ है। जी। हर यूनिवर्स में अरबों खरबों गैलेक्सियाँ हैं। जी मल्टीवर्स है, जी। तो पूरे मल्टीवर्स में गड़बड़ है। जी हम्म? जी तो पूरे मल्टीवर्स में कौन चेंज करेगा? जी। हाँ, तो कहीं न कहीं ये ऑलमाइटी ऑथोरिटी की जिम्मेदारी बाबूजी होती है। हमारी यहाँ बात ये हो रही थी कि हमें कुछ नियम फॉलो करने चाहिए, जैसे आपने बोला थियरी ऑफ कर्म, रीबर्थ को मानो, और स्पिरिचुअलिटी के लिए मेडिटेशन सीखो, जीवन बदलने के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को जानो, बराबर। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद जो है ये आपका जीवन बिल्कुल ही सरल बन जाता है। और ये ठीक है, इनकी बात छोड़ देते हैं। तो अब ये जो चीज़ें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, आत्मा की पावर, उसके बारे में बापूजी के 250 वीडियोस है, और बापूजी ने आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस के ऊपर बताया है। आज ये होता है कि जैसे आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस में बहुत अच्छी बात बताई है कि एक इंसान के साथ कुछ दुखद घटना होती है तो वो उसको भूल नहीं सकता, बार बार उसे याद करता है, और वही चीज़ उसके फ्यूचर में आ जाती है फिर से। तो मतलब दुखद घटनाओं को हमें रिपीट नहीं करना चाहिए, किसी से बताना नहीं चाहिए। ये सब बातें आपने उस वीडियो में बहुत अच्छी बताई है। तो इसके साथ साथ बापूजी की बहुत अच्छी वीडियोस है, ताकि वो आप इस ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बापूजी और कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? देखो, मैं तो सभी आत्माओं को एक ही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा जी कि इन सभी चक्करों से दूर होकर जी एक बेहद के बाप को जानिए, जी ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पकड़िए। जी तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पकड़ने से सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे। जी तुम आत्मस्वरूप का ज्ञान ले, आत्मस्वरूप में स्थित होकर जी ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो निराकार है, जी, इतना जी। बड़ा पावर है उसके पास, खरबों मल्टीवर्स को वो चलाने वाला है। क्या? जी जी खरबों वर्ल्ड को, बेहद के विश्व को चलाने वाला है। उसको डायरेक्ट याद करो, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, और उससे पावर डायरेक्ट लो, आत्मा में पावर आ जाएगी, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, जन्म जन्म का विकर्म विनाश हो जाएगा। अंत में तुम शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद उच्चते उच्च परम धाम में चले जाएंगे जी। उसके बाद चले जाओगे, जिसको तुम याद करोगे उसी को पाओगे। बापूजी ऐसा है, जैसे लोग भाग्य के बारे में बात करते हैं कि जब हमारे भाग्य में लिखा हुआ है तो वो तो चीज़ जानू में से बाहर आएगी, मतलब हमें मिलेगी ही मिलेगी। इसमें आप उसके बारे में सोचो, जैसे लॉटरी लगती है किसी इंसान को, तो उसको तो पता नहीं, जैसे आज उसने लॉटरी खरीदी और कल उसकी लॉटरी लग गई, तो एक ही दिन के अंदर तो इतना कुछ ऐसे सोचा नहीं उसने, लेकिन दूसरे दिन मिल गई, तो ये चीज़ उसके भाग्य में लिखी होगी ना। लेकिन ये भाग्य भी कैसे बना होगा? पिछले जन्मों के कुछ अच्छे उसके पॉजिटिव कर्म होंगे, लोगों को उसने सब कुछ दिया होगा, तब वो वापस लौट के उसके भाग्य में बन के वापस उसके सामने आया है।
तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अपने अच्छे भाग्य को जगाना चाहिए, अपने भाग्य बनाना चाहिए। मतलब देखिए आज कल हमारे साथ क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आज और अभी और इसी समय हम क्या कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव परमात्मा के बारे में आज से सोचना, अभी से सोचना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली कल से हमारा अच्छा ही शुरू होने वाला है। ये तो बात पक्की है। देखो, भाग्य को बदलने के लिए जी अनेकों जन्म के कर्मों से जो भाग्य बना है, जी मतलब दुर्भाग्य को बदलने के लिए, जी विकर्म माना पाप को पूरे करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए जी केवल एक ही रास्ता है और सीधा साधा रास्ता है। जी जी सब कुछ छोड़िए, जी। एक ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद, योग कीजिए, योग माना याद, जी जानिए मानिए और उससे अपनी आत्मा में पावर लीजिए। आत्मा में खाद पड़िए, आत्मा तमोप्रधान बन गई है, जी जी आत्मा ओरिजिनल स्टेज में पावर से आ जाएगी, आत्मा जी। सतोप्रधान बन जाएगी जी और अंत में तुम शरीर छोड़, तुम्हारे विकार विनाश हो जाएंगे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। जी और जैसे भी कर्मातीत अवस्था बनेगी जी। तो तुम ऊंचते ऊंच परम धाम में उसके पास चले जाओ। बाबूजी लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया है कि जैसे वो उन्होंने बोला कि एक चीज़ को बार बार सोचते रहो, गाड़ी के बाद चाहिए तो गाड़ी के बारे में सोचते रहो, और हमारे मेडिटेशन में उल्टा होता है कि हमें निसंकल्प बनना होता है। ठीक है, तो निसंकल्प बनने से हमारे अंदर पावर आती है और फिर जब हम संकल्प करते हैं तो वो फलीभूत होता है। देखो, बार बार सोचोगे मगर आत्मा में शक्ति नहीं है। जी हाँ? हम्म, आत्मा में शक्ति नहीं है तो तुम्हारी जो संकल्प है जी। वो पूरा कैसे होगा? ये तो बात ठीक है। हाँ, संकल्प पूरा कैसे होगा? बार बार क्या, लाख बार सोचते रहो, 1000 बार सोचते रहो, उसके लाउड स्पीकर लगा के चारों ओर अनाउंसमेंट करो। सही हाँ? सही। मगर तुम्हारी आत्मा में ही शक्ति नहीं है तो संकल्पों में शक्ति कैसे आएगी? संकल्प पूरे कैसे होंगे? चलिए बाबूजी आप, मगर हमारा निसंकल्प बनना, देखो योग की प्रोसेस क्या है, जी। तुम आत्मस्वरूप में जब बनते हो तो मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा सोचते हो, भ्रुकुटी के बीच में हूँ जी और आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम याद करते हो। जी तो जब उसको याद में, परमात्मा की प्यार में जी। क्या करते हो? प्यार में लवलीन अवस्था हो जाती है। जी तो प्यार में जब लवलीन अवस्था हो जाती है तो योग को याद करते करते इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, जी तो लवलीन हो जाते हैं, इसकी याद में खो जाते हैं, जी उसकी याद में खो जाते हैं, तो निसंकल्प भी बन जाते हैं। तब उसका कनेक्शन होता है। क्या जी, होता है? तब उनका जैसे पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो बिजली आएगी ना, बिल्कुल ऐसे वो पावर हाउस है, ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर हाउस है। जी तो तुम्हारी आत्मा को पावर चाहिए, जी तुम्हारा आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा 100%, जी तो उसमें से पावर आएगा तो तुम्हारी आत्मा की पावर आएगा तो तुम्हारे विकर्म का रूपी कट खत्म हो जाएगा। एक सीधी सी बात है। मगर कनेक्शन लूज होगा, 99% भी लूज है मगर 1% लूज है तो नहीं आएगा। जी जी 100% कनेक्शन जुड़ना चाहिए। अगर तुम्हारे प्लग डाला, प्लग में लूज है तो आएगा कनेक्शन, पावर आएगा। जी तो तुम्हारा आत्मा से परमात्मा में 100% प्यार है, विश्वास है, जी। परमात्मा की नॉलेज है, योग की विधि है, जी सही योग की विधि होनी चाहिए। जी ऐसा नहीं किसी को याद किया और उससे पावर मिलेगा, ऐसा नहीं। ऐसे वैसे किसी को मत याद करो, जी। नहीं तो तुम योग करोगे पावर लोगे और किसी को याद किया जी। तो तुम्हारा पावर उसमें चला जाएगा और उसका विक्रम तुम्हारे पास आ गया। जी। इसलिए किसी को याद नहीं करना। इसलिए जो बड़े बड़े योगी है ना वो कंदरों में, गुफाओं में चले जाते हैं और किसी को नहीं मिलते। अगर इसको किसी को बाहर मिलने आ गए तो गंदी गालियां देके निकाल देता। क्यों? क्योंकि योगी को पता है कि मैं जिसको मिलूंगा मेरे ओरा के अंदर आएगा, मेरे ओरा के अंदर आएगा तो उसका ओरा मेरे में मिक्स हो जाएगा। जी मेरे ओरे में इतनी पावर है, मेरे ओरे में इतनी शक्तियां हैं कि मेरा 100 फुट का ओरा जा रहा है जी जी और उसका जो 50 और 200 लोग उनके मिलते आते हैं उनके ओरे में कचरा भरा है, नेगेटिविटी भरी है, तो वो ओरा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, उसका पावर उसके ओरे में चले जाएगा और उसका कचरा तुम्हारे में आ जाए। इसलिए जो अच्छे अच्छे लोग हैं, योगी हैं, जो ये लोग दुनिया से नाश्ता जोड़ते हैं, मगर हम घर गृहस्थ में रहकर भी ये कम कर सकते हैं। कम बोलो, मीठा बोलो, देरो बोलो। चलिए बापूजी आपने बहुत अच्छा हमें स्पिरिचुअल ज्ञान और योग के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपने बात बताई और रियलिटी में लोग इसको अनुभव करें और अपने जीवन को बदले। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी। आपने बहुत सीक्रेट ऑफ सीक्रेट बताया। परम शांति।